सुप्रभात में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण में पाठ 11 शीर्षक अव्यय, जिसको अविकारी शब्द भी कहा जाता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग इस अव्यय चैप्टर को ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास करें, क्योंकि यह भी चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी आप लोग अव्यय चैप्टर के बारे में पढ़े हैं। पहले से भी इस अव्यय के बारे में कुछ जानकारियां आप लोग का हैं, लेकिन फिर भी इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अव्यय के बारे में जानेंगे, उसके परिभाषा के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसके भेद के बारे में जानेंगे। तो आइए अव्यय के बारे में सबसे पहले जानें कि अव्यय क्या है। अव्यय का अर्थ होता है जिसमें कोई परिवर्तन या विकार ना आए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण शब्दों के लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। परंतु हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो सदैव एक समान रहते हैं, अर्थात उनका रूप, लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण परिवर्तन नहीं होता है। इन्हीं शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, फिर से इसे एक बार ध्यानपूर्वक सभी बच्चे सुनने का प्रयास करेंगे कि अव्यय का अर्थ होता है जिसमें कोई परिवर्तन या विचार ना आए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण शब्दों के लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। परंतु हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो सदैव एक समान रहते हैं, अर्थात उनका रूप, लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण परिवर्तन नहीं होता है। इन शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब अव्यय के भेद के बारे में जानेंगे। अव्यय के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो सबसे पहले अव्यय की परिभाषा के बारे में जानेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक ब्लैक बोर्ड पर लिखे जा रहे शब्दों को, अक्षरों को ध्यान से देखें। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय किसे कहते हैं या अव्यय क्या हैं?
हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो सदैव एक समान रहते हैं, अर्थात उनका रूप लिंग वचन कारक तथा काल के कारण परिवर्तित नहीं होता है। काल के कारण परिवर्तित नहीं होता है। इन शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। बच्चों, अव्यय में हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो सदैव हमेशा एक समान रहते हैं, अर्थात उनका रूप, लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण परिवर्तित नहीं होता। इन शब्दों को अव्यय
या अविकारी शब्द कहते हैं। तो इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि अव्यय किसे कहते हैं या अव्यय क्या है। अब हम लोग अव्यय के भेद के बारे में जानेंगे कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। अव्यय के भेद। हिंदी भाषा में अव्यय के चार भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही जवाब है कि हिंदी भाषा में अव्यय के चार भेद होते हैं। नंबर 1, नंबर 1 में क्रिया विशेषण। नंबर 1 में अव्यय के भेद के रूप में नंबर 1 में क्रिया विशेषण, 2 में संबंध बोधक अव्यय, 2 में संबंध बोधक अव्यय, 3 में समुच्चय बोधक और 4 में विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय। बच्चों, अव्यय के मुख्य 4 भेद होते हैं। नंबर 1 में क्रिया विशेषण, 2 में संबंध बोधक और 3 में समुच्चय बोधक और 4 में विस्मयादि बोधक। ये अव्यय के मुख्य 4 भेद हैं। तो अब हम लोग अव्यय के चारों भेदों को बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है? जैसे हिरण बहुत तेज दौड़ता है। हिरण बहुत तेज दौड़ता है। पिताजी प्रतिदिन
सैर करने जाते हैं। इसका दो उदाहरण हमने बताया कि हिरण बहुत तेज दौड़ता है, पिताजी प्रतिदिन सैर करने जाते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में तेज तथा प्रतिदिन शब्द बता रहे हैं कि क्रिया किस प्रकार और कब हुई। जो शब्द क्रिया के विषय में जानकारी देते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। बच्चों, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण के बारे में कुछ और जानेंगे। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया विशेषण शब्द निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्द निम्नलिखित चार प्रकार से क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण शब्द निम्नलिखित चार प्रकार से क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया किस प्रकार हुई, क्रिया किस प्रकार हुई, तो इसका जवाब आता है धीरे धीरे, क्रिया किस प्रकार हुई तो धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ध्यान पूर्वक, आदि। क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो क्रियाएं होती है और चार प्रकार से क्रिया की विशेषता बताए जाते हैं, उनमें सबसे पहला ये देखने को मिलता है कि क्रिया किस प्रकार हुई। क्रिया मीन्स काम। क्रिया किस प्रकार से हुई, तो बहुत से काम धीरे धीरे भी होते हैं, जल्दी जल्दी भी होते हैं, और बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें अधिक ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तो ये क्रिया विशेषण में क्रिया जो होती है उसका पहला तरीका यह हुआ। उसके बाद क्रिया कब हुई,
क्रिया कब हुई इस पर भी ध्यान दिया जाता है। क्रिया विशेषण शब्द निम्नलिखित 4 प्रकार से क्रिया की जो विशेषता बतलाते हैं उसमें दूसरा रूप यह है कि क्रिया कब हुई। आज, अब इसका जवाब आता है क्रिया करने के लिए। आज, कल, आज कल, परसों, अभी, आज कल, परसों, अभी, सदैव, हमेशा, हमेशा, अब, जब, तब आदि। क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो 4 प्रकार से क्रिया की विशेषता बताने की बात हुई है उसमें उसका दूसरा रूप है कि क्रिया कब हुई। तो इसका जवाब हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं। आज, क्रिया आज होगी, कल, परसों, अभी, सदैव, हमेशा, अब, जब, तब आदि। एक क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्रिया करने का यह दूसरा रूप हुआ। तीसरा है क्रिया कहाँ हुई। क्रिया कहाँ हुई एक क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्रिया करने की तीसरा रूप है कि क्रिया कहाँ हुई। अब इसका जवाब हम लोग देंगे। पास, आगे, इसका जवाब में आएगा पास, आगे, पीछे, आदि। क्रिया विशेषण शब्द निम्नलिखित 4 प्रकार से क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। उसके अंतर्गत यह तीसरा रूप हुई कि क्रिया कहाँ हुई। तो इसका जवाब हम लोग देते हैं कहीं पास में, बगल में, आगे, पीछे आदि। क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्रिया करने का चौथा रूप। क्रिया कितनी मात्रा में हुई। क्रिया कितनी मात्रा में हुई। इसका जवाब हम लोग इस प्रकार देंगे। कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, थोड़ा,
अधिक, थोड़ा, अधिक, खूब, काफी, बहुत, इतना आदि। क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्रिया करने की चौथा रूप में क्रिया कितनी मात्रा में हुई, तो इसका जवाब हम लोग इस प्रकार से देते हैं। कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, थोड़ा, अधिक, खूब, काफी, बहुत, इतना आदि। तो बच्चों, यह अव्यय चैप्टर में जो अव्यय के 4 भेद बताए गए हैं, उसके अंतर्गत नंबर 1 में जो क्रिया विशेषण है, और वह क्रिया विशेषण का परिभाषा भी है। मैंने बताया था कि जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण है। तो वह क्रिया विशेषण में जो क्रिया होते हैं वह 4 तरह से होते हैं। सबसे पहला था क्रिया किस प्रकार हुई, तो उसका जवाब हम लोगों ने इस प्रकार दिया: धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ध्यानपूर्वक आदि। दूसरा रूप में क्रिया कब हुई, तो आज, कल, परसों, अभी, सदैव, हमेशा, अब तक आदि। तीसरा रूप में क्रिया कहाँ हुई, तो पास में, अपने पास में, आगे, पीछे आदि। और चौथा रूप में क्रिया कितनी मात्रा में हुई, तो उसका जवाब हम लोग आकलन करके देते हैं कि कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, थोड़ा, अधिक, खूब, काफी, बहुत, इतना आदि। ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्रिया करने के 4 रूप हुए। फिर आगे है भेद नंबर 2, संबंध बोधक। संबंध बोधक। संबंध बोधक में बच्चों जो सब संबंध बोधक में यह देखने को मिलता है कि जो शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त, जो शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त किन्हीं दो संज्ञाओं या सर्वनामों का संबंध आपस में जोड़ते हैं, उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसा कि यहाँ लिखे हुए बातों को भी देखकर हम लोग आकलन कर सकते हैं कि संबंध बोधक कहता है, तो इसमें संबंध बताने की बात तो जरूर होगी। तो इसका परिभाषा एक बार फिर आप लोग सुन लें कि जो शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त किन्हीं दो संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच
संबंध बताने का काम करता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उस घर के पीछे नीम का एक वृक्ष है। जैसे उस घर के पीछे नीम का एक वृक्ष है, इसमें घर और नीम के वृक्ष का संबंध बताया जा रहा है, जो जिसमें संज्ञा और सर्वनाम मिले हुए हैं। ठंड के मारे मैं सिकुड़ता जा रहा हूं। ठंड के मारे मैं सिकुड़ता जा रहा हूं। इसमें भी ठंड और मैं के बीच संबंध बताने का बोध हो रहा है। तो बच्चों, संबंध बोधक अव्यय में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध बताने की क्रिया होती है। उदाहरण भी यहाँ पर दिया हुआ है। उस घर के पीछे नीम का एक वृक्ष है, ठंड के मारे मैं सिकुड़ता जा रहा हूं। उपयुक्त वाक्यों में के पीछे और के मारे शब्द संबंध बोधक है, क्योंकि वे वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध आपस में जोड़ रहे हैं। संबंध बोधक शब्द अधिकांशतः के या से परसर्ग से जुड़े होते हैं। तो इसको इस उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। इसमें कुछ संबंध बोधक शब्द इस प्रकार हैं। कुछ संबंध बोधक शब्द इस प्रकार हैं। कुछ संबंध बोधक शब्द इस प्रकार हैं। से, नीचे, से पहले,
के सामने के पीछे के पीछे के बाद के कारण और एक और है के आगे के आगे के स्थान के अनुकूल तो बच्चों यह कुछ संबंध बोधक शब्द इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं और इसके आधार पर जानते हैं और संबंध को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। नंबर 3, नंबर 3 नंबर 3 में समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक इसके अंतर्गत और इसका परिभाषा हम लोग इस प्रकार व्यक्त करते हैं। उपयुक्त वाक्यों में और तथा की शब्दों वाक्यों तथा वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। बच्चों, जो शब्द, इसका मुख्य परिभाषा इस प्रकार हुआ, जो शब्द किन्हीं दो शब्दों वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम और सीता, जैसे राम और सीता वन को गए। राम और सीता वन को गए। राम और सीता के बीच संबंध जोड़ने का काम हो रहा है। उसके बाद आराधना ने कहा कि उसे ज्वर है। आराधना और ज्वर का संबंध हो रहा है। ठीक है। समुच्चय बोधक शब्द में कुछ छोटे उदाहरण भी इस प्रकार दे सकते हैं और तथा व
एवं आदि। नंबर 4 विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय किसे कहते हैं? बच्चों, जो सब हर्ष, शोक, भय, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं उसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। इसका चिन्ह एक सीधी पाई और नीचे बिंदु होता है। इसका चिन्ह एक पाई और नीचे बिंदु होता है। इसका उदाहरण भी हम लोग देख सकते हैं। अरे अरे और इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। दूसरा उदाहरण है वाह। यहाँ भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। वाह कितनी प्यारी गुड़िया है, कितनी